सरकार आदिवासियों को कुचलना चाहती है, सरकार आदिवासियों को मिटाना चाहती है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे कि माने भारत देश में आदिवासी नहीं है, धरती आबा बिरसा मुंडा की पवन धरती है और यहाँ उनके वंशज और आज उरांव समुदाय और तमाम जितने जनजाति हैं सभी मिलके धरती आबा के चरणों पर हम लोग आज आए हैं आह्वान करने के लिए कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सरकार तो कहती है कि आदिवासी शब्द संवैधानिक शब्द है ही नहीं, उसको आदिवासी शब्द से भी एलर्जी है और सरना से भी एलर्जी है, मतलब आदिवासी को कोई पहचान देना नहीं चाहती है। तो इसलिए मैंने सरना तो हम लोग 50 लाख लिखे हैं और सबके दिलों में सरना है, क्योंकि जागरूकता लाना है। जो लोग जैसे उरांव धर्म कोई लिखा है, कोई मुंडा धर्म लिखा है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए रैली और सभा की जा रही है। आदिवासियों की वर्षों पुरानी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कई सालों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़क पर आ रहे हैं। जुलूस, धरना, दिल्ली तक जाना बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अब तक आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं मिल पाया है। लेकिन जो इसकी मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन है, जो रैलियां हैं, वो अभी भी नहीं रुकी है, बदस्तूर ये चल ही रही है और जब तक नहीं मिलेगा यह चलता ही रहेगा। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर खूंटी आए हैं और आज यहाँ खूंटी में कचहरी मैदान जो है वहाँ बड़ा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विशाल महारैली का आयोजन हुआ है। जगह जगह से लोग आए हैं और फिलहाल इस खुटकटी इलाके के पूरे खूंटी के मुंडा उरांव जितने भी आदिवासी हैं सभी लोग यहाँ पर आए हैं। फिलहाल रांची से चलकर धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी यहाँ पर आए हैं। बातचीत करते हैं उनसे कि वर्षों पुरानी मांग आखिर कब पूरी होगी। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार 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 जोहार। अच्छा ये बताइए दादा, वर्षों पुरानी मांग, सरकार बदल जा रही है, साल बदल जा रहे हैं, सबकी मांगे कुछ ना कुछ पूरी हो जा रही है, आदिवासियों की सरना धर्म कोड की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? आदिवासियों का जो बहुत पुरानी मांग है, सरकार आदिवासियों को कुचलना चाहती है, सरकार आदिवासियों को मिटाना चाहती है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे कि माने भारत देश में आदिवासी नहीं है और नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम लोगों ने अभी 1 महीना पहले उनसे समय मांगा था सरना धर्म कोड को बात करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमें समय नहीं दिया। राष्ट्रपति से हम लोगों ने मिलने गया, वहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। इससे ये पता चलता कि ये सरकार जो है, ये सरकार आदिवासियों को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है। लेकिन हम लोग ये मांग लेकर रहेंगे, ये मांग जब तक नहीं मिलेगी हमारा आंदोलन पूरे देश में विदेशों में भी हम लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। और ये धरती आबा बिरसा मुंडा की पवन धरती है और यहाँ उनके वंशज और आज उरांव समुदाय और तमाम जितने जनजाति हैं सभी मिलके धरती आबा के चरणों पर हम लोग आज आए हैं आह्वान करने के लिए कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अब इलेक्शन आने वाला है, 2024 में लोकसभा विधानसभा भी होने वाला है और यदि सरना आदिवासियों को अगर उसकी पहचान, धार्मिक पहचान यदि नहीं दी गई तो मैं आज इस मंच से बोलने वाला हूं कि अगर हिंदू कहते हैं, हिंदू अपने आप को आप वो लोग नहीं कहा कि सनातनी कहना चाह रहे, तो भाई सनातन तो किसी रिकॉर्ड में है नहीं। तो जिस तरह से सरना का रिकॉर्ड में सरना नहीं दिया जा रहा है, 6 धर्मों की मान्यता है सेंसस में, तो सनातन धर्म लिखने के लिए भी, सनातन लिखने के लिए भी तो उसको आना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड। तो भाई वो सनातन तो कह रहे हैं, तो हम सरना मांग रहे हैं, वो सनातन मांग रहा है। तो भाई तुम सनातन अगर कह रहे हो तो अपना सनातन लो, हमें सरना दे दो। तो यही हमारी मांग है और यहाँ से आज हम लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। और ये आंदोलन अब जब तक चुनाव नहीं आता है तब तक हमारा आंदोलन ज़बरदस्त बने रहेगा। अच्छा ये बताइए, कब तक धरना प्रदर्शन, रैलियां कब तक करिएगा दादा, कब तक बताइए? सालों से कर रहे हैं, दिल्ली गए, धरना किए, कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा अभी के विशाल महारैली से? इस रैली से हम लोग यही संदेश यहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जो अंधेरी बहरी सरकार जो है, जो 5वीं अनुसूची है हमारे लिए, 6वीं अनुसूची आदिवासियों की भारत के संविधान में इतना हमारे लिए ये व्यवस्था की गई है, लेकिन धार्मिक पहचान देने के लिए जो है इस
सरकार कतरा रही, क्योंकि सरकार हमें हिंदू में शामिल करना चाहती है और एक तरफ ईसाई जो है ईसाईकरण करना चाहते हैं। तो इस तरह से एक तरफ ईसाईकरण, एक तरफ हिंदूकरण, तो हम लोग ईसाई ना हिंदू ना जैन ना बौद्ध नहीं है, हम आदिवासी हैं। हमारे लिए जो हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म को माना है, प्रकृति हमारा धर्म है, प्रकृति के उपासक हैं, और इसलिए हम लोग इस मंच से सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि हम प्रकृति के उपासक हैं। हमारे पूर्वजों ने सरना को माने धरती कहा है, प्रकृति को धरती कहा है, आराध्य के रूप में पूजा है और उसकी पहचान हम लोग चाहते हैं। अच्छा, कैसे सरना कोड मिलेगा दादा? अभी बहुत सारी रैलियों में हमने देखा लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, खुद आदिवासी बताते हैं, कैसे सरना कोड मिलेगा बताइए? हाँ, कुछ लोग जो हिंदू हो गए हैं, कुछ ईसाई हो गए हैं, लेकिन जो लोग जो प्रकृति की उपासना करते हैं, जो आप देख रहे हैं लाल सफ़ेद साड़ी में लोग अभी रैली में जा रहे हैं, सरना झंडा लेके जा रहे हैं, तो ये आस्था है और ये आस्था को कोई मिटा नहीं सकता है। और हम लोग जिस तरह से भारत देश की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन किया, उसी तरह अब जो लोग आदिवासी धर्म या ट्राइबल धर्म की बात कर रहे हैं, वो लोग भी अब वार्ता में आने वाले हैं। एक रास्ता निकलेगा, लेकिन सरना हम लोगों ने 50 लाख लिखा है और इस बार की जो जनगणना होगी उसमें हम लोग करोड़ों में लिखेंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग सरना धर्म कोड को लेकर संशय में हैं। ये कह रहे हैं कि मूल सरना नहीं होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए, तो क्या अगर आदिवासी कोड मिलेगा तो आप खुश हैं? सरकार तो कहती है कि आदिवासी शब्द संवैधानिक शब्द है ही नहीं, उसको आदिवासी शब्द से भी एलर्जी है और सरना से भी एलर्जी है, मतलब आदिवासी को कोई पहचान देना नहीं चाहती है। तो इसलिए मैंने सरना तो हम लोग 50 लाख लिखे हैं और सबके दिलों में सरना है, क्योंकि जागरूकता लाना है। जो लोग जैसे उरांव धर्म कोई लिखा है, कोई मुंडा धर्म लिखा है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए रैली और सभा की जा रही है। तो बिल्कुल धर्मगुरु बंधन तिगा जी थे यहाँ पर, इनको स्वागत करके स्टेज तक ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जगह जगह से लोग आए हैं और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इतनी रैलियों का सरकार के पास क्या संदेश जाता है, क्योंकि लगातार रैलियाँ हो रही है, लोग जगह जगह पे अब तो अपने अगल बगल के इलाकों में धर्म कोड को लेकर रैलियाँ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली भी कई बार आना जाना हुआ है कैसे संगठनों का, लेकिन अब तक सरकार इस मसले पे ज़्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। पता नहीं, अब शायद चुनाव है तो थोड़ा बहुत दिखा दे, लेकिन हम हैं अभी खूंटी में, मैदान में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।